को। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे को साइकिलिंग करने का बहुत शौक़ है। साइकिलिंग करने से ज़्यादा साइकिलिंग मॉडिफिकेशन, साइकिलिंग इंजीनियरिंग, साइकिलिंग में चेंजेस करना और कैसे उसमें हम कुछ नया कर सकते हैं, स्पेशली समथिंग जो किसी ने किया ही ना हो, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उसके ऊपर मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ जो कि काफ़ी लोगों को यूज़फुल लगेगा, स्पेशली जिसके पास इंटरनल गियर हब है या किसी के पास रोल ऑफ है। तो जैसे आप सबको पता है कि रोल ऑफ जो हब होता है वो वन ऑफ द बेस्ट हब्स है, इंटरनल गियर हब्स, एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो ये इंडियन करेंसी में तो लाख रुपए से ऊपर आता है। तो जब ये हब मैंने ख़रीदा और ये बहुत मुश्किल से मुझे मिला, तो इस हब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो डिज़ाइन है ना, वो एक स्ट्रेट हैंडल बार के लिए है। तो एक स्ट्रेट हैंडल बार में इसका एक ट्विस्ट शिफ्टर है, वो ट्विस्ट शिफ्टर फिट होता है और फिर आप स्ट्रेट हैंडल बार को यूज़ करके साइकिलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं जो कि ट्रैवलिंग करते हैं, बाइक पैकिंग करते हैं, उनके पास ड्रॉप हैंडल बार्स होते हैं। क्योंकि ड्रॉप हैंडल बार्स जब आप पकड़ते हो तो आपकी रिस्ट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है और इसमें जो आपका स्ट्रेन है रिस्ट पे वो कम आता है। अगर आपके जो स्ट्रेट हैंडल बार हैं उसमें यू कैन देयर इज़ अ टेंडेंसी टू बेंड योर रिस्ट, तो इससे आपको यहाँ तकलीफ ज़्यादा होती है। तो नेट ड्रॉप्स जो हैं मोस्टली लोगों को ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं। तो अगर आपको ये रोल ऑफ को ड्रॉप्स पे फिट करना है तो इसके काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे कोमोशन का शिफ्टर आता है या कुछ और अदर एक्सपेंसिव ऑप्शंस हैं। बट मुझे लगा कि लेट मी ट्राई टू डू सम एक्सपेरिमेंटेशन अराउंड इट। तो मैंने क्या किया, मेरे पास घर में ना एक छोटा वर्कशॉप है। उस वर्कशॉप में एंड आई कीप डूइंग एक्सपेरिमेंट्स नॉट जस्ट ऑन बाइसिकल बट अदर थिंग्स ऑल्सो। तो मेरे पास एक पुराना ड्रॉप हैंडल बार था जिसको मैंने कट कर दिया। तो ये जो साइड से आप देख रहे हो, ये यहाँ तक एक ड्रॉप्स हैं जो कि उसके एजेस हैं, जो एक्चुअली दे मेक दी ड्रॉप्स, और मुझे उसको ज्वाइन करना था एक स्ट्रेट हैंडल बार में। तो ऐसे तो स्ट्रेट, क्योंकि तभी आप ये शिफ्टर अंदर डाल सकते हो। तो मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल होगा अब ये वीडियो, बट आई विल ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। तो अगर आप देखोगे कि ये मेरे लास्ट के टुकड़े हैं उस हैंडल बार के, इसमें अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा ना स्ट्रेट हैंडल बार, तो वो यहाँ जाके स्ट्रकअप हो जाएगा, यहाँ से आगे वो जाएगा नहीं। तो मेरा जो ओवरलैप है ना, ओवरलैप कम हो जाएगा। तो इसलिए मेरे उसको स्लांटिंग कट करना है। थोड़ा सा इसको और अगर मैं समझाऊं तो इधर देखो आप, ये इस तरह से मैंने कट किया, तो इसके अंदर आप देखोगे तो ये यहाँ तक जाएगा। अगर मैं उसको ऐसा परपेंडिकुलरली कटर करूँगा तो ये यहीं तक जाएगा। तो मेरा ओवरलैप बढ़ेगा तो मेरा स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो ये पहली ऑप्शन है। दूसरा क्या है, और ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके एंड इसका एंड तक। ये जो स्ट्रेट हैंडल बार होता है ना, ये स्ट्रेट हैंडल बार विड्थ वाइज अलग अलग होता है। तो सेंटर में ये 31.8 होता है क्योंकि वो हमारा ओवरसाइज स्टेम का डिफ़ॉल्ट है। और इसका जो ये रोल ऑफ शिफ्टर है, ये बिल्कुल अंदर तक तो जा नहीं सकता है, सेंटर तक। तो ये मैक्सिमम जहाँ तक जा सकता है वो सेंटर से 13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होती है। और इसका जो विड्थ है खुद रोल ऑफ शिफ्टर का, वो 6.5 सेंटीमीटर है। तो 6.5 और 13 हो गया 19 सेंटीमीटर। और 19 सेंटीमीटर थोड़ा बहुत प्ले रखने के लिए आप समझ लो कि ये 20 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि 13 और 6.5 और 10 जो लास्ट के ड्रॉप्स हैं, तो आप इन तीनों को ऐड करोगे तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 30 सेंटीमीटर इस साइड और 30 सेंटीमीटर इस साइड रखूँगा तो 60 सेंटीमीटर तो बहुत वाइड हो जाएगा। तो इसलिए हमको उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड को 20 सेंटीमीटर रखना है। अभी क्योंकि इधर हमने 20 रखा है, इधर 30 रखा है, तो आपका जो स्टेम है वो बिल्कुल सेंटर में ना आके थोड़ा राइट साइड हो जाएगी। और ये जो सेंटर वाला पीस है ये काफ़ी लंबा होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर आपको थोड़ा ये 50 सेंटीमीटर से और कम करना है, स्पेशली डाउन हिल्स के लिए,
तो इसके जो निचली साइड के जो फ्लेयर्स है ना, इसको आप थोड़ा अंदर की तरफ बेंड कर सकते हो। तो 2.5 सेंटीमीटर एक तरफ से बेंड करेंगे तो ये 45 सेंटीमीटर हो जाएगा, विच इज़ डिसेंट। इनफैक्ट आप देखोगे तो ग्रेवल के जो हैंडल्स बार आजकल आते हैं वो 45-48 सेंटीमीटर तक ही आते हैं। तो ये सब करने के बाद जो हमने किया, और देखोगे आप यहाँ के सेंटर ऑफ दी हैंडल बार यहाँ है जबकि स्टेम यहाँ है, बट इसका स्ट्रेंथ इज लाइक फुल प्रूफ वेल्डिंग। उसके बाद दूसरा क्या है कि ये जहाँ पे हमने इसको जॉइंट किया, पहले तो हमने ये बेसिक क्लैम्प्स यूज़ किए हैं जो सीट पोस्ट के क्लैम्प्स होते हैं, जो यहाँ लगते हैं ना क्लैम्प सीट पोस्ट में, वही क्लैम्प्स को, जो पतले वाले क्लैम्प्स होते हैं 28 mm के, उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया। लेकिन अगर आप इसको कितना भी टाइट कर लोगे तो भी ये घूमेगा थोड़ा बहुत। तो इसके लिए हमने वहाँ पे एक और फास्टनर्स होते हैं जो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इस तरह के फास्टनर्स होते हैं। ये फास्टनर्स का फ़ायदा क्या होता है कि इसमें एक फीमेल है एक मेल है, तो दे गेट इनसाइड एंड देन दे मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग जॉइंट। ये जब यहाँ से आप यहाँ को आर पार डालोगे इसमें दोनों, मतलब इनसाइड हैंडल बार और आउटसाइड हैंडल बार में, एक तो इसका यहाँ पे सरफेस पे ये बहुत ही कम आता है, तो जब आप इसके ऊपर आप टेप लगाओगे तो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। और दूसरा क्या है कि एक बार ये लग गया और आपने ये क्लैम्प्स तो पहले लगाए हैं, तो देयर इज़ नो वे कि ये इसमें से डिटैच हो सकते हैं। इट मेक्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जॉइंट। तो ये हो गया। उसके बाद जब ये सब लगा के मैंने देखा, तो जब मैं शिफ्टर को घुमा रहा था ना, तो इसका जो केबल है ना, वो केबल इंटरफेयर कर रहा था यहाँ पे और मेरे हाथ में आ रहा था, तो घूम तो रहा था बट बहुत कंफर्टेबल नहीं था। तो लास्ट जो मैंने चीज़ करी वो यहाँ पे एक ड्रिल मारा, उस ड्रिल में से मैंने ये वायर अंदर डाली और यहाँ से ये अंदर आते आते यहाँ से नीचे उसको मैंने खींच दिया, ये इस केबल को। इट इज़ लाइक योर जनरल सम अदर हैंडल बार ऑल्सो विल हैव इंटरनल केबल शिफ्टिंग। तो वो वाला पार्ट यहाँ से हो गया। तो अभी नेट एट द एंड ऑफ द डे इसको मैंने पूरा फिट कर लिया है। फ्लेयर्स थोड़े अंदर डाल दिए हैं, इसको 50 सेंटीमीटर के अंदर रखा है। सेंटर ऑफ दी हैंडल बार से दिस साइड इज़ बिगर, दिस साइड इज़ स्मॉलर, लेकिन स्टेम से बोथ आर बैलेंस्ड। मैंने इसको अलग अलग कंडीशंस में टेस्ट किया है और ये एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है। और ये सारा एक्सपेरिमेंट का खर्चा 1000-1500 से कम हुआ है। अगर मैं कोमोशन का शिफ्टर लेता तो वो मुझे 25,000 का पड़ता। अगर मैं एक हैंडल बार है, देयर इज़ एन यूरोपियन कंपनी, आई थिंक इट इज़ फ्रॉम नीदरलैंड्स, जो कि एक स्प्लिट हैंडल बार बनाती है ड्रॉप्स वाले, जो यहाँ से डिस्कनेक्ट होता है, वो 100 यूरोज़ का आता है। उसके ऊपर 100 यूरोज़ की शिपिंग है और उसके ऊपर अराउंड 150 यूरोज़ की कस्टम्स हैं। तो वो भी मेरे को बहुत महंगा पड़ रहा था। तो दिस वर्क्स, थैंक यू। तो इसका मतलब है कि हम लोग बेसिक इंजीनियरिंग और लिटिल बिट ऑफ इनोवेशन से थिंग्स कैन वर्क। थैंक यू गाइस।